जो वास्तु करते हैं, जनरल वास्तु से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वीनस है, वीनस क्या है? महादशा, सोर्स प्लैनेट है। जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको वीनस से मिलेगा, सोर्स प्लैनेट। वीनस का डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। जो रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट क्या खराब दे रहा है? एथ हाउस। मंगल क्या होता है? किचन। और आपके फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड भी साउथ ईस्ट है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं बनाना। आपने जो मुझे वास्तु दिखाया था, मैंने आपके घर का वास्तु देखने जब गया था, मैंने आपको कुंडली को देख के बताया था कि आपको जो आपने प्रोजेक्ट बनाया घर का, उस हिसाब से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको किचन नहीं बनाना है। वहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो घर आगे बढ़ेंगे नहीं। देखो, कागज में ही कागज बना के रख दिया आपने। आपने कागज में ही अपना जो प्रोजेक्ट है वो कागज में ही रह गया। वो अभी कागज से उतर के आपका घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि महादशा जिसका चल रहा है शुक्र का महादशा, और अंतर्दशा भी शुक्र का ही चल रहा है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है जो 8वें घर को दे रहा है। और आपने साउथ ईस्ट, आप सोचते हो क्या, आप लोग क्या सोचते हो कि अगर मैं उस डायरेक्शन में क्या कहते हैं, मैं घर जब बनाऊंगा तब वास्तु इफेक्ट करता है? नहीं, वास्तु इफेक्ट तब भी करना स्टार्ट करते जब आपने उसका प्रोजेक्ट भी बना लिया, उसका कागज में जब उसका नक्शा उतार लिया तब से वास्तु काम कर रहा है। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन से किचन का हटाओ। ऐसे वास्तु नहीं होता है, जो ये सब वास्तु करके बैठे हैं ना, ऐसे वास्तु नहीं होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ
परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। तो आपने कहा है कि अभी पैसा तो बहुत कमा लिया, अब मैं अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, घर बन नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन घर नहीं बना। फिर आपने कहा है कि आपका मैंने वीडियो देखा है और आपका जो एनालिसिस करने का जो टेक्निक है मुझे जेन्युइन लगा। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी मार्गदर्शन करें। मैं ज़रूर करूंगा, जितना मेरा हो सके मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आपने पैसा बहुत अच्छा कमाया क्योंकि आपके सेकंड हाउस बहुत अच्छे कंडीशन में है। आपके करियर, आपके इच्छा पूर्ति, डिज़ायर फुलफिलमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि दोनों हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जर है, जर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो शनि है उच्च होकर बैठा है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है करियर में। इसलिए आपने कहा है कि पैसा बहुत कमा लिया, अभी घर बनाना चाहता हूँ लेकिन घर नहीं बन पा रहा है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फोर्थ हाउस में शनि का 10वां दृष्टि आ रहा है। शनि नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और इस कुंडली के लिए भी वो एक तरह से मारक भी है। दूसरा, इस घर का जो मालिक है कौन है, चंद्रमा, वो नीच होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, यहाँ पे जर मतलब रूट मतलब घर, हाउस, वो भी खराब है। उसके साथ साथ जो घर का जो जीव है, जीव कौन है, मतलब प्लेनेट कौन है, चंद्रमा, वो भी प्रॉब्लम में है। अब यहाँ पे कह सकते हो कि बृहस्पति तो बैठा है, क्या बृहस्पति इसको ठीक नहीं करेगा, बट है तो प्रॉब्लमेटिक राशि में ही तो है ना, नीच होता है ना इसमें। और 8th हाउस जो है वो चंद्रमा का मरणकरण स्थान भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा नीचे आते हैं, यह है भाव बल। अब देखो आपके 4th हाउस के पास कोई बल है ही नहीं, सबसे लोएस्ट रैंक पे है 4th हाउस। आपके घर का सुख आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मैं हूँ, करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके 4th हाउस का मालिक है कौन है, चंद्रमा ये रहा। छठ बल में चंद्रमा का स्थान 6ठे स्थान पे है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लो है उसका एनर्जी। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को बल देना पड़ेगा, दूसरा चीज़, चंद्रमा यहाँ पे वीक क्यों हुआ है और आपके 4th हाउस क्यों वीक हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया 4th हाउस में शनि का दृष्टि आ रहा है जो घर को खराब कर रहा है, ठीक है। और चंद्रमा क्यों वीक हो रहा है, क्योंकि वो मंगल के राशि में, नीच राशि में बैठा हुआ, जिसके कारण वो वीक है। तो सबसे पहला बात ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से
चंद्रमा का कोई भी आइटम है वहाँ से रिमूव करना है। पहला बात, किसी भी तरीके से मंगल को आप बल नहीं दे सकते, मंगल को बल नहीं देना है। इवन मंगल आपके लगन का मालिक है, मंगल को अभी बल देंगे तो आपके चंद्रमा को खराब करेगा। इवन आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई मंगल का सामान भी नहीं रखना है, मंगल को यहाँ से आप रिमूव करोगे सबसे पहले। दूसरा, अपने गले में क्या करना है आपको, एक चांदी का माला धारण करना है, अपने गले में एक चांदी का माला धारण करना है। दूसरा, रोज़ आपको ये स्टार्ट करना है सोमवार से, और उसके बाद रोज़ अपने अपना जो चेस्ट है, चेस्ट में आपको चंदन का तिलक करना है। अपने राइट हैंड के उंगली से, रिंग फिंगर के उंगली से आपको चंदन का तिलक लगाना है अपने चेस्ट पे, ठीक है। चंद्रमा को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, पहला चीज़। दूसरा, आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से शनि को रिमूव कीजिए। वहाँ पे अगर कोई अलमीरा है, कबर्ड है, कोई क्लटर है, वहाँ पे कोई लोहे का सामान है, उसको रिमूव करना है। इस समय आप शनि और मंगल इन दोनों को आप बल नहीं दे सकते। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी शनि का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए। गलती से भी अगर होंगे तो आपको प्रॉब्लम में आएंगे, जैसे ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका कोई लोहे का सामान, स्टोरेज, सरसों के तेल, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट बाय सैटर्न शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान में देना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके 4th हाउस को बल देना है अब मुझे, और चंद्रमा को बल देना है। यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों का बल को आप रिमूव करेंगे। क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाके दिया जलाना है, ओनली दिया और कुछ नहीं, ना फूल चढ़ाना है, ना बेलपत्र, कुछ नहीं। शिवलिंग के पास जाएंगे, शिव मंदिर में दिया जलाएंगे और प्रे करेंगे कि मुझे घर बनाना है, तो मुझे घर बनाने में आप मुझे मदद करें। उसके बाद शनिवार के दिन ऑन सैटरडे आप फिर से शिव मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग पे, वहाँ पे आप धूप जलाएंगे, ठीक है। धूप और कुछ नहीं, ओनली धूप आपको जलाना है और कुछ नहीं। ये 2 चीज़ जलाएंगे। रेड कलर एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। इस समय आपको थोड़ा वाइट कलर, मिल्की वाइट, लाइट कलर, ब्राइट कलर, जो लाइट कलर होता है, जो ऐसा कलर आपको धारण करना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा केपी में भी जाके देखूं, केपी में 4th हाउस इज द हाउस ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी। 4th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस आपकी कुंडली में टेनेंटेड है, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड ही उसका रिजल्ट देगा। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। मार्स कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है, मार्स 8th हाउस का दे रहा है एंड 1st हाउस का दे रहा है, 1st एंड 8th। आप ही आपके प्रॉपर्टी बनने का रोड़ा बन चुके हो आप। अब ये 8th हाउस है, 8th हाउस क्या करता है, डिस्ट्रॉय, 8th हाउस डिस्ट्रॉय करते हैं। तो 8th हाउस आ गया 4th हाउस के साथ, तो घर बनने में आपको दिक्कत होंगे ही होंगे 100%। यहाँ पे आपके मंगल का डोनेशन करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप घर में लाल मिर्च का पाउडर उसको रिमूव कीजिए, हटाइए वहाँ से। यू शुड नॉट स्टोर रेड चिली पाउडर इन योर हाउस। अब आप कहेंगे घर में खाने के लिए तो चाहिए, जितना ज़रूरत है लाओ आज के लिए, कल जब आओगे फिर लेके आना। इस टाइम के लिए रेड चिली पाउडर आप हटा दो। स्पाइसी खाना और उसके साथ साथ नॉन वेज खाना बंद कर दो, क्योंकि मंगल और शनि यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। और मंगल और शनि क्या होता है, मंगल और शनि जो होता है वो तमोगुनी होता है। तो तमोगुनी खाना जैसे मीट, मछली, मांस, मदिरा, वो सब आपको हटाना पड़ेगा खाना, वो आप नहीं खा सकते। चंद्रमा क्या होता है, सात्विक ग्रह होता है, तो इसमें सात्विकता को बढ़ाना है। त्रिलोही कवच पहनना है आपको, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इनका मिला हुआ एक रिंग बनाना है और अपने रिंग फिंगर में धारण करना है ऑन मंडे, ठीक है। उसके बाद आप एवरी मंडे शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, कच्चे दूध को मिक्स करके, कच्चे दूध जल के साथ मिक्स करके शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, एवरी मंडे आपको इसको करना है। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बोला रिमूव करने के लिए, वो रिमूव कीजिए।
ठीक है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे मेन आता है अब दशा के ऊपर, क्या दशा परमिशन दे रहा है आपको करने का। तो दशा जो प्लेनेट है किसका, आपका महादशा चल रहा है शुक्र का। शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल कौन सा हाउस को दे रहे, 8th हाउस। मंगल का डोनेशन करो। उसके साथ साथ जो वास्तु करते हैं, जनरल वास्तु से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वीनस है, वीनस क्या है, महादशा सोर्स प्लेनेट है। जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको वीनस से मिलेगा, सोर्स प्लेनेट। वीनस का डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल। जो रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट क्या खराब दे रहा है, 8th हाउस। मंगल क्या होता है, किचन। और आपके 4th हाउस का सब लॉर्ड भी साउथ ईस्ट है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं बनाना। आपने जो मुझे वास्तु दिखाया था, मैंने आपके घर का वास्तु देखने जब गया था, मैंने आपको कुंडली को देख के बताया था कि आपको जो आपने प्रोजेक्ट बनाया घर का, उस हिसाब से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको किचन नहीं बनाना है। वहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो घर आगे बढ़ेंगे नहीं। देखो कागज़ में ही कागज़ बना के रख दिया आपने कागज़ में ही अपना जो प्रोजेक्ट है वो कागज़ में ही रह गया। वो अभी कागज़ से उतर के आपका घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि महादशा जिसका चल रहा है शुक्र का महादशा, और अंतर्दशा भी शुक्र का ही चल रहा है। और उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है जो 8वें घर को दे रहा है। और आपने साउथ ईस्ट, आप सोचते हो क्या, आप लोग क्या सोचते हो कि अगर मैं उस डायरेक्शन में क्या कहते हैं, मैं घर जब बनाऊंगा तब वास्तु इफेक्ट करता है। नहीं, वास्तु इफेक्ट तब भी करना स्टार्ट करते जब आपने उसका प्रोजेक्ट भी बना लिया, उसका कागज़ में जब उसका नक्शा उतार लिया तब से वास्तु काम करना। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन से किचन का हटाओ। ऐसे वास्तु नहीं होता है, जो ये सब वास्तु करके बैठे हैं ना, ऐसे वास्तु नहीं होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जैसे मैंने फिर बोला था, आपके लगन में चंद्र मंगल और शनि को आप बल नहीं दे सकते, उनका बल को वीक करना पड़ेगा, चंद्रमा को एनर्जी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेस्ट में कुछ लगाने बोला है मैंने, वो करना पड़ेगा। और 4th हाउस जो बहुत ज़्यादा वीक है आपके कुंडली में, जो षटबल में दिखाया, जो षटबल और भावबल में आपने देखा है, जो 4th हाउस एंड 4th हाउस लॉर्ड बहुत वीक है, उसको बल देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने रेमेडी सारा बोला है, उसको कीजिए। और उसके बाद 2027 के बाद आपका जो अंतर्दशा आएगा वो आएगा सूर्य का। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, 7th हाउस का मालिक। एंड उसके साथ साथ हाँ, वीनस सूर्य के अंतर्दशा में हो जाएंगे, लेकिन महादशा वीनस का ही है ना, तो आपको ये रेमेडी करना पड़ेगा। मंगल को थोड़ा आपको कुंडली से कुछ टाइम के लिए वीक करना पड़ेगा। मंगल के जो सामान है उसको आप डोनेट करो। ठीक है, मंगल के सामान को आप डोनेट करो। आपको क्या करना है, आपको जो रेड चिली पाउडर है वो घर से कमाना है, कम कर देना है। उसके बाद आपको मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में आप जो मंगल का आइटम होता है, जैसे सूखे खजूर, वो चढ़ा के आओ। सूखे खजूर चढ़ा के आओ। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। दूसरा आप क्या करो, सूखा खजूर मंदिर में चढ़ाने से अच्छा आप एक काम कीजिएगा। आप एक काम करो, मंदिर में नहीं चढ़ाना है, आप एक काम करो, मंगलवार से स्टार्ट करो, कंटिन्यू फॉर 45 डेज। रोज़ एक सूखे खजूर जो छुआरे होते हैं वो एक एक करके आप नदी में बहाओ फॉर 45 डेज। ठीक है, फॉर 45 डेज रोज़ एक छुआरे नदी में बहा दो। सूखा खजूर जो ड्राई डेट्स होता है वो नदी में बहा दो, आपका काम हो जाएगा। और जो जो मैंने बोला है उसको आप ट्रीट करो।